परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज। महाराज जी पिछले कुछ वर्ष में, पिछले 1-1.5 वर्ष से भुवनेश्वर के नजदीक अंगुल नामक स्थान पर रह रहा हूँ। महाराज जी एक जिज्ञासा है कि उड़ीसा जो एक राज्य है, वो राज्य में इतने स्थानों पर प्राचीन संस्कृति हमारी बिखरी पड़ी हुई है। अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर 2000 साल से ज्यादा की आज भी रिकॉर्ड मिलता है, उतने समय से ज्यादा की संपत्ति हमारी, इतनी प्राचीन धरोहर है, लेकिन उनको हम कोई भी लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। बहुत कम संख्या में लोग वहां रह गए हैं। महाराज जी ऐसा क्या हुआ? 95% अगर मैं बोलूं, मैं कम ही बोल रहा हूं शायद, वो भी 99% लोग उड़ीसा में जो हैं, अधिकतर लोग वहां के मांसाहारी हो गए हैं, क्योंकि कोस्टल रीजन है, उस वजह से भी, और भी समसामयिक कुछ कारण रहे जिसकी वजह से वो सभी लोग मांसाहारी बन गए। उसी प्रकार से वो अपने अलग अलग धर्म मानने लगे, और हमारी संस्कृति जहां पे आज भी प्राचीन प्रतिमाएं थी पूरी तरीके से नष्ट हो गई। कुछ कुछ स्थानों पर आज भी वहां पर प्राचीन प्रतिमाएं मिलती हैं, लेकिन संरक्षण के अभाव में है। महाराज जी इससे क्या सीख लेनी चाहिए हमें, और आगे के लिए कैसे इन क्षेत्रों को हम ध्यान रखें? हमारा जो शिल्प इतिहास है, भारत का सबसे प्राचीन इतिहास उड़ीसा में राजा खारवेल का जो शिलालेख है, वो आज की तारीख में दिगंबर जैन समाज का सबसे प्राचीन हमारा इतिहास है शिलालेख। और राजा खारवेल का जो इतिहास है, उनके जैनित्व का, सबसे बड़े राजा खारवेल का मुनि भक्ति का प्रमाण उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी के अंदर जो साधुओं की साधना के लिए गुफाएं बनाई हैं, और उनमें साधुओं के विश्राम के जो स्थल बनाए हैं, वो उनकी श्रवण शक्ति और मुनि भक्ति का प्रतीक है। रही बात उजाड़ की, अच्छी वस्तु ही उजड़ती है, बुरी वस्तु कोई नहीं उजाड़ता। कीमती वस्तु ही लूटती है, कीमतहीन वस्तु कोई नहीं लूटता। तो समय समय पर जो आताताई राजा हुए, उन्होंने उन्हीं स्थानों पर, उसी समाज पर संहार किया जो अच्छे लोग थे, अच्छी संस्कृति थी। जैन संस्कृति एक ऐसी आदर्श संस्कृति रही है जिसको लूटने में, जिसको नष्ट करने में सदा से आताताइयों ने अपने आप को गौरव माना है, अपने आप को माना, क्योंकि सोना है उसी के पीछे चोर पड़ेगा। कोई अच्छा आदमी है उसी पर उपसर करेगा, कोई पापियों पर उपसर नहीं करके हमेशा अच्छे लोगों पर उपसर्ग आते हैं। तो यही कारण रहा कि समय समय पर आताताई राजा आए, उन्होंने जैनियों को नष्ट किया, संहार किया, उनके धर्म को भ्रष्ट किया। और धर्म को भ्रष्ट करना ही आताताइयों का मुख्य लक्ष्य होता है। आपने देखा, आताताई सबसे पहले ये देखता है तुम्हारा धर्म क्या है, उस धर्म से भ्रष्ट करना ही उसका जिहाद होता है। वही उसका युद्ध होता है कि मैं तुम्हें धर्म से भ्रष्ट करूंगा। तो इन आताताई शक्तियों से जैन धर्म का जो संहार हुआ, और उन्होंने जो ऐसे स्थानों पर जो आज मांसाहार आदि हुआ, उन आताताई शक्तियों की देन है, जिस कारण से इस प्रकार का परिवर्तन हुआ। हमें करना क्या चाहिए? हमारे सामने यही है कि जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारे हाथ में है, उतना हमें बचाव करना चाहिए, क्योंकि आज बुझते हुए दीपक को हाथ लगा करके बचाना ही हमारी नीयत रह गई है। आगे तो फिर भगवान भरोसे काम है।